हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आपको बता दूं, मैं पहले आप समझ लो कि करंट का मतलब क्या होता है। मेरे दोस्त, अगर कोई पूछे कि करंट का मतलब क्या होता है तो आपको सिंपल बताना है कि फ्लो। दुनिया का कोई भी चीज अगर फ्लो कर रही है उसमें क्या लगा देंगे, उसका मतलब क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। एनीथिंग फ्लो, अगर कोई चीज फ्लो कर रहा है तो हम उसको, करंट का मीनिंग ही हो गया क्या, फ्लो। अब कहीं वाटर फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है भाई, वाटर फ्लो हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वाटर करंट। अगर कहीं वाटर फ्लो होगा तो हम इसको बोलेंगे क्या, वाटर करंट बोलेंगे। कहीं वाटर फ्लो हो रहा है तो क्या बोलेंगे, वाटर करंट बोलेंगे। यहां पे आपको मीनिंग लिख लेना है, व्हेन विंड फ्लो, अगर कहीं हवा फ्लो हो रही है, विंड फ्लो हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, विंड करंट। तो करंट का मतलब समझ में आ गया। अगर कोई चीज फ्लो कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। समझ में आ गया क्या। यहां पे वाटर फ्लो कर रहा था, ध्यान से देखो, यहां पे क्या फ्लो कर रहा था, ये वाटर फ्लो कर रहा था, तो हम बोल रहे थे इसको वाटर करंट। और यहां पे अगर विंड फ्लो कर रहा है, विंड फ्लो कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, विंड करंट। और कहीं अगर कहीं चार्ज फ्लो हो रहा है, समझना, यहां से फिर एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो हो रहा है, समझना, यहां से इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे, जब कहीं क्या फ्लो हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो। क्या फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन्स, या बोल सकते हैं कि अगर चार्ज फ्लो हो रहा है कि नहीं, कहीं वायर से अगर चार्ज, या कंडक्टर से, कंडक्टर भी बताऊंगा आपको, चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया भाई। फिर से समझना, यहां से अगर कहीं वाटर फ्लो हो रहा है तो हम उसको वाटर को बोले, क्या बोलते हैं, वाटर फ्लो को क्या बोलेंगे, वाटर करंट बोलेंगे। अगर कहीं विंड फ्लो हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, विंड करंट। और कहीं इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो कर रहा है मेरे दोस्त, तो उसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो देखो यहां से इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। अब तुम्हारे दिमाग में जा रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बताओ भैया इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और सर जी कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर समझ जाओ, याद रखना। देखना ऐसे, कंडक्टर क्या होता है, जितने भी वायर यूज कर रहे हैं अपन, क्या कॉपर वायर हो गए, कॉपर वायर तो सुने होगे, बिजली वाले तार वाले कॉपर वायर, एजी, एयू, समझते हो ना। एजी का मतलब क्या हो जाएगा, सिल्वर, और ये क्या हो गया, गोल्ड। ये सब जो वायर होते हैं इनको बोला जाता है क्या, ये कंडक्टर है। मतलब कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। या बोल सकते हैं जिसको करंट, जैसे हम लोग छुएंगे करंट को तो करंट हमें लग जाएगा, हम भी क्या है, एक कंडक्टर है। समझना, यहाँ से सिंपल समझना है कि जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, या बोल सकते हैं कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना, बल्ब जल रहा है उस वायर में जोड़ने पर, तो समझ जाना वो क्या है, कंडक्टर है। बिल्कुल समझ में आ गया है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, तुमको इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा बताता हूं। डाल्टन ने कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। और इस एटम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया मेरे दोस्तों, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला नाम क्या भैया है, इलेक्ट्रॉन्स। किसके पार्ट में डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा क्या है भाई, प्रोटॉन्स। और तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन्स। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। यही पार्ट है इलेक्ट्रॉन का, समझना यहां से। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अब ये क्लियर तुमको बता देता हूं। एटम को 3 पार्ट में डिवीजन किया गया है। एटम क्या होता है, मटेरियल के अंदर क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल को बोला जाता है एटम। उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। उसके अंदर जो एक पार्टिकल होता है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। समझना यहां से। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, समझना यहां से। अब फिर बोलोगे कि चार्ज सर क्या होता है, मैं चार्ज भी बताऊंगा। जो चार्ज होता है वो याद रखना है हमेशा, क्या होता है, निगेटिव। कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। फिर तुम बोलोगे कि सर अपने चार्ज बताने लगे कि चार्ज क्या होता है, मैं चार्ज भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ समझना है कि एटम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। उसी में
से एक इलेक्ट्रॉन हम यूज कर रहे हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं समझना यहाँ से, कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है मान लो, और कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक कंडक्टर है तो समझना यहाँ से, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बताता हूं आपको। समझना यहाँ से, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ये फ्लो करने लगते हैं, याद रखना, तो इसी को बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लो करने लगते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब समझना एक और डेफिनेशन है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। फिर तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर चार्ज क्या होता है, ठीक है ना? चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। बोल रहा है समझना यहाँ से कि अगर कोई कंडक्टर है, जैसे ये कंडक्टर है, समझना यहाँ से, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर से, समझना यहाँ से, इस कंडक्टर से क्या हो रहा है? इस कंडक्टर से जितना भी चार्ज फ्लो कर रहा है, समझना, जितने चार्ज फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, उसी को क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। फिर समझना, तुम बोलोगे सर यूनिट टाइम में, यहां से मैं फॉर्मूला डिराइव कर दूंगा। देखो, मान लो कि इस कंडक्टर से, समझना, इस कंडक्टर से Q चार्ज t समय में कितना चार्ज पास हो रहा है? Q किसको रिप्रेजेंट करते हैं भैया? चार्ज को। किससे? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोल रहा है कितने टाइम में? यूनिट टाइम में। यूनिट मतलब 1 के लिए क्या करोगे? Q/T। और इसी को भैया Q/T को ही क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक करंट। तो एक तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया Q/T। फिर मैं देखो चार्ज नहीं बताऊं, मैं चार्ज अभी अच्छे से बताने वाला हूं। चार्ज होता क्या है पहले समझना। इलेक्ट्रॉन तो तुम समझ गए हो, एटम को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में। उसी का एक पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक और कोई पूछे कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में भर भर के बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जब फ्लो करने लगते हैं बच्चों, जब ये फ्लो करने लगेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्राप्त हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होता है। ठीक है ना? अब समझना यहां से, अब मैं तुमको थोड़ा सा चार्ज के बारे में बता देता हूं। समझना यहां से, चार्ज क्या होता है। तुम्हारे मन में चल रहे होंगे कि सर चार्ज बताया नहीं आपने, तो मैं चार्ज बताता हूं आपको। तो आपसे कोई पूछे कि चार्ज क्या होता है, तो याद रखना इसका सिंपल डेफिनेशन अगर बात करूं, दो ऑब्जेक्ट को जब हम आपस में क्या करते हैं? रब करते हैं, तो इससे क्या होता है? चार्ज प्रोड्यूस होता है। क्या होता है भाई? चार्ज प्रोड्यूस होता है। बोलोगे कि सर चार्ज तो प्रोड्यूस हो गया। अब समझना, ये चार्ज जो प्रोड्यूस होता है ये 2 तरह के होते हैं। ये चार्ज हो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और दूसरा चार्ज बच्चों क्या हो सकता है? निगेटिव चार्ज होता है कि नहीं? और याद रखना, हम सिंपल देसी एग्जांपल बनाते हैं कि जब 2 लोहे को रगड़ते हो, देखते हो वहां से आग टाइप निकलती है, सिंपल समझ लो चार्ज निकल रही है। ठीक है ना? ये तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि ठीक है। तो ये चार्ज, इसमें जो याद रखना है अपने को, इसका यूनिट याद रखना है। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई Q। इट इज डिनोटेड बाई Q। इसको Q से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसका SI यूनिट याद रखना यार। SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट क्या होता है? चार्ज का कूलम। क्या होता है भाई? कूलम, जिसको हम लिखते हैं C से। किससे लिखते हैं? C से लिखेंगे। याद रखना, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम। ये पूछा जाता है। अच्छा, एक और बात पूछा जाता है कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, तो आपको बताता हूं 2 तरह की क्वांटिटी अपन पढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है भैया? स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कोई पूछे कि कैसे, तो सिंपल बताना कि इसमें ओनली 1 क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है ना? इसीलिए ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होता है भाई? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज के बारे में जानकारी हो गई। क्या होता है चार्ज? 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव।
किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। इतना बात क्लियर हो गया होगा। करंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी किसी वायर या कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। अगर पानी फ्लो होगा भाई, मान लो ये पाइप है, इससे पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर करंट, अगर सेम इमेजिंग करो कि इसी पाइप से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा इससे तो उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्लियर हो गया भाई इलेक्ट्रिक करंट? अब समझना यहां से। अब मैं फॉर्मूला डिराइव कर लेता हूं, डिराइव किया था मैंने। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं, देन आगे बढ़ते। इतना नोट डाउन कर लेना। हाँ, अब देखो एक कंडक्टर है, इस एरिया को बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर बोलोगे कि सर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? तो देखो बच्चों, इस एरिया को बोलते हैं सरफेस एरिया। जब ये ऊपर से पकड़े हुए सरफेस एरिया हो गया, और इस एरिया को क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होता है। तो जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई? सरफेस एरिया नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा बच्चों, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। समझ गए अच्छे से? अब इलेक्ट्रिक करंट का जो तुम डेफिनेशन निकाला था देख लो, वही है क्या? देख लो यहां से। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कैसे निकाला था बता दिया हूं मैं। कैसे निकाला था भाई? टी टाइम में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है क्यू, तो यूनिट टाइम में क्या हो जाएगा? Q/2। इसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। और इसको I से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई I से लिखते हैं, ठीक है ना? I से रिप्रेजेंट करते हैं। और SI यूनिट जो होता है इसका, SI यूनिट जो होता है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का, वो होता है एम्पियर। क्या होता है भाई? एम्पियर होता है। और याद रखना इसको A से लिखते हैं, एम्पियर को किससे लिखते हैं? A से लिखते हैं। अच्छा, कहीं कहीं ये बात अपने को ध्यान रखना है कि कहीं कहीं मिली एम्पियर लिखा रहता है। कहीं मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर के क्या होता है? बराबर होता है। कहीं माइक्रो एम्पियर लिखा रहता है, ऐसा लिखकर माइक्रो एम्पियर लिखा रहता है। तो याद रखना माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁶ एम्पियर के क्या होगा? बराबर होगा। ये दो वर्ड आपको याद रखना है। करंट का SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। इसको I से डिनोट करते हैं। मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होगा, और माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर होगा मेरे दोस्त। आप समझना यहां से। अब तुमको एक चीज बताता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। जो करंट होता है, समझना यहां से, जो करंट होता है, जो करंट होता है उसको मेजर किया जाता है बाय यूजिंग एमीटर। जिस डिवाइस का यूज करके हम करंट को मेजर करते हैं उसका नाम क्या है? एमीटर। इतना क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो तुम लगा सकते हो, मैं बता देता हूं पहले। तो देखो क्या है एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक फार्मूला से बनेगा। एक फार्मूला यहां से लग सकते हो, I इक्वल टू लिख सकते हो, I इक्वल टू Q/T। एक ये फॉर्मूला है बार बार, और इसी को घुमा फिरा के Q निकालोगे तो क्या हो जाएगा? I/T यूज किया जाता है। ठीक है, ये दो फार्मूला यूज करके निकाल सकते हो। याद रखना टाइम को हमेशा किस में रखना है? टाइम अगर मिनट में दिया रहे, ध्यान रखना मिनट में दिया रहे तो तुम कन्वर्ट कर लोगे किस में? सेकंड में। क्यों? 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, एसआई यूनिट क्योंकि टाइम का क्या होता है? एसआई यूनिट टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो आपको अगर मिनट में कहीं गिवन हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना? किस में कन्वर्ट कर लोगे भाई? किस में कन्वर्ट कर लोगे? सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब चलो, अच्छा, करंट को मेजर कैसे करते हैं? बाय यूजिंग एमीटर। और एमीटर हमेशा याद रखना, एक और वर्ड लिख लो, एमीटर हमेशा किस में होता है कनेक्टेड? एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। याद रखना किस में कनेक्ट होता है? जैसे ये बल्ब है, ये सर्किट बता देता हूं मैं आपको। ये तुम्हारा क्या है? बैटरी है, और यहाँ पे रहेगा एमीटर। ये क्या है? एमीटर है, एमीटर।
और याद रखना ये हमेशा कैसा कनेक्टेड होता है, सीरीज। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनती है, ये क्वेश्चन याद रखना। करंट को मेजर करता है कौन, एमीटर, और ये हमेशा कनेक्टेड कहाँ होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, एक क्लियर हो गई क्या। अब होता है क्वेश्चन राइज, व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो। चार्ज कैसे फ्लो करता है भाई। चार्ज तो समझ में आ गया, चार्ज रब करने से प्रोड्यूस होता है। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। और समझना चार्ज कैसे फ्लो होता है, ये काफी जानना जरूरी है। पहले समझ लो, ये देखो टैंक ए है और ये टैंक बी है, समझना यहाँ से। अब टैंक दोनों सेम में रखो, सेम लेवल पे रखो हमेशा। इसमें पानी भर दो, इसमें भी पानी भर दो। क्या पानी आपस में ट्रांसफर होगा क्या, बिल्कुल नहीं ट्रांसफर होगा। तुम कर सकते हो, यकीन नहीं होगा तो 2 बाल्टी ले लेना, रख देना जमीन पे, दोनों को क्या करना, पानी दोनों में भर देना। उसके बाद दोनों में 20 से एक पाइप लगा देना, देखना पानी फ्लो नहीं होगा। क्यों भाई, दोनों का लेवल क्या है, बराबर है। लेकिन छत पर के टंकी को तो देखे होगे तुम, छत के टंकी में से नीचे अपन टैप खोलते हैं, नल खोलते हैं, तो देखते हो पानी गिरने लगता है। लेकिन अगर उस टंकी को जो छत पे है उसको जमीन पे बना दिया जाए तो क्या पानी चढ़ेगा क्या ऊपर, बिल्कुल नहीं फ्लो हो पाएगा। ऊपर चढ़ेगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों ये जो पानी ट्रांसफर होगा यहाँ से या वाटर ट्रांसफर होगा, ये इसलिए होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। किसकी वजह से होता है, प्रेशर के डिफरेंस के, या तुम सिंपल वर्ड में बोल दो हाइट के डिफरेंस के कारण वो क्या होता है, हाई से लो आ सकता है वाटर। सेम एज अगर बात करोगे कि एक बॉडी का टेम्परेचर कितना है भाई, 60 डिग्री सेल्सियस, दूसरे बॉडी का 20 डिग्री सेल्सियस है। देखते हो ठंडी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं कि जिसका कंबल में सोया हुआ था, मतलब शरीर गर्म होता है, उसमें हम जाकर अपन क्या करते हैं, उससे हाथ को सटाने लगते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि उसकी गर्मी, उसकी हीट हमारे हाथ में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। बात याद रखना, और हमें रिलैक्स हम महसूस करने लगते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये 60 डिग्री सेल्सियस पे है बॉडी और ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इसका टेम्परेचर अगर दोनों के साथ में कनेक्ट करोगे तो ये दोनों को जब साथ में लाओगे तो दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये इसका टेम्परेचर इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और ये दोनों के दोनों कितने हो जाएंगे, 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि दोनों आ जाएंगे समान टेम्परेचर पे आ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि पहले बच्चों ये कितने पे था, 60 पे, अब कितने पे आ जा रहा है, 40 पे। मतलब कि हमेशा हाई से क्या हो रहा है, हाई से कहां जा रहे हैं अपन, लो पे जा रहे हैं। मतलब हाई टेम्परेचर से हम लो टेम्परेचर पे जा रहे हैं। मतलब कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहां से टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाई से लो जा रहा है। जैसे टंकी हाई पे है तो पानी अपने पास नीचे पहुंच रहा है, मतलब कि कैसे फ्लो कर रहा है, हाई से लो। क्लियर है। अब बात करते हैं सेल। नाम सुने होंगे सेल। सेल का मतलब होता है, समझना, यहां से अपन बोलते हैं सेल का मतलब होता है, समझना यहां से, सेल में 2 टर्मिनल होते हैं और यूज करते हैं, बैटरी का ही पार्ट है एक तरह से बोल सकते हो तुम, है ना। इसी को कंबाइन करके हम क्या करते हैं, बैटरी बनाते हैं। तो सेल की अगर बात करोगे, सेल क्या करता है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल बच्चों होता है निगेटिव। और ये देख लो यहां से जो बैटरी है, ये सेल है तुम्हारे पास, है ना, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। याद रखना, इसमें क्या करेंगे, एक को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को क्या बोलते हैं, निगेटिव टर्मिनल, या बोल सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको पोटेंशियल भी अच्छे से समझाऊंगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल को बोलेंगे, जैसे देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक क्या था 60 डिग्री सेल्सियस पे और एक क्या था 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको क्या बोल रहे थे, हाई, और इसको क्या बोल रहे थे, लो टेम्परेचर। सेम एज ये हाई प्रेशर पे टंकी है और ये क्या है, लो प्रेशर पे है। जब हाई लो पे रहेगा तभी जाकर बच्चों उसमें से क्या होता है, वाटर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा, अदरवाइज वाटर ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होगा। अब इस सेल के बारे में जानकारी ले लो। सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसको बोला जाता है हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब उसमें पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। निगेटिव टर्मिनल मतलब कि लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब उसमें पोटेंशियल बच्चों क्या है, काफी कम है। अब समझना यहां से, अब देखो डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बच्चों
चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है। याद रखना, देखना यहाँ से। अब कोई पूछे कि चार्ज भैया कैसे फ्लो होता है, तो आपको बताना है कि देख भैया, टंकी को ऊपर नीचे रखोगे तो हाई से पानी क्या आ जाएगा, नीचे। ज़्यादा टेम्परेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो लो पे आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। कैसे, गर्मी ठंडी के दिनों में देख लो, किसी की हाथ क्या है, बहुत ठंडा है, वो क्या करता है भाई, आग तापने लगता है, तो देखते हो हाथ क्या हो जाता है, हाई पे है आग, धीरे धीरे उसके हाथ में ट्रांसफर होने लगता है, उसका हाथ गर्म हो जाता है। मेरा कहने का मतलब हाई से हमेशा कहाँ आ रहा है, लो में। वैसे ही चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। अब कोई बोले कि चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है भाई, तो क्यूब फ्लो कैसे करता है, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। अच्छा, सेल का काम क्या है, सेल, द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट, क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन सेल जैसे जोड़ते हो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो करने लगता है, और अपने को क्या मिल जाता है भैया, इलेक्ट्रिसिटी अपने को मिल जाता है। इतना क्लियर हो गया क्या। अब आपको मैं बताता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अब ये बता देता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखो दोस्त, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करोगे, समझना यहां से। ये है तुम्हारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या रहेंगे भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, समझना यहां से। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियस के क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या लगाता है भाई, चक्कर लगाता है। ठीक है ना। कहां लगाता है भाई, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, ये चक्कर लगाने का काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, देख लो ये चक्कर लगाएगा। अब समझना, जो न्यूक्लियस से दूर है इलेक्ट्रॉन, समझना यहां से, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या है, दूर है, याद रखना, ऑलमोस्ट दूर है। जैसे अगर बात करूंगा मैं, सोडियम ले लो, यहां पे सोडियम का तुम बच्चों एटॉमिक नंबर जानते हो, कितना हो जाएगा, 11,281। ये जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, जनरली क्या होता है, न्यूक्लियस से दूर होता है और लास्ट ऑर्बिट में होता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने पास फ्री होता है। और ये क्या करता है कि जैसे हम बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करने लगता है। और जब मूव करेगा मेरे बच्चों, तो अपने को क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाएगी। जब ये मूव करेंगी तो अपने पास क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाएगी। सब फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहां से, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बदलत, फ्री इलेक्ट्रॉन सिंपल समझना है, आपको बता दिया हूं कि क्या होता है कि जो न्यूक्लियस से दूर रहेगा, है ना, कम रहेगा, तो इनमें अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो, जो फोर्स लगता है इनके बीच में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई बच्चों, अभी 10th में ये सब नहीं करना है, इसीलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ, आपको सिंपल बता रहा हूँ कि देख भाई, ये तो सुने हो प्लस है, प्लस वाला किसको बुलाएगा भैया, प्लस वाला बुलाएगा माइनस वाले को, और इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। याद रखना, ये अट्रैक्शन होगा। जैसे अगर एक लड़की है और क्या है, एक लड़का है, तो इनके बीच में क्या होगा भाई, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि नहीं। सेम